करावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याण का सृजन करे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। भगवान के पावन चरित्र को सुनने की जिज्ञासा लेकर भगवती उमा अपने प्राणेश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रही। जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रभु से कहते हैं, बंदऊ पद धरि धरण शिर, विनय करऊं कर जोर, वर्णऊ रघुवर विशद जस श्रुत सिद्धांत लिखो। हे प्रभु, मैं अपने मस्तक को भूमि पर रखकर आपकी चरण वंदना करती हूं। हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं, आप श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन कीजिए, जो वेद के सिद्धांत का सार है। इससे ज्ञात होता है कि प्रभु का पावन चरित्र संपूर्ण वेद के सिद्धांत का सार है। गोस्वामी जी ने वेदांत के सिद्धांत को राम कथा के माध्यम से दुनिया में प्रकाशित किया। वेदांत के ग्रंथों को पढ़ना समझना सभी के लिए सुगम नहीं, बड़ा कठिन है, दुरूह है। एक तो संस्कृत भाषा है, वो भी पुरानी संस्कृत, और समाधि भाषा में लिखे गए वो ग्रंथ हैं जो सामान्य बुद्धि के लोगों के पहुंच से बहुत दूर है। जो साधक साधना करके समाधि की अवस्था तक पहुंचे, वही उन ग्रंथों का सही अर्थ समझ सकता है, आम आदमी नहीं। क्योंकि वो ग्रंथ सारी समाधि भाषा कहते हैं उसे, समाधि अवस्था को पहुंचे हुए योगी की भाषा है वो। समाधि भाषा में संकेत होता है किसी तत्व की ओर, उसका विश्लेषण नहीं होता। तो जो उस अवस्था में पहुंचा हुआ है वो तो उसके भाव को पकड़ लेगा, समझ लेगा, ग्रहण कर लेगा, किंतु जो उस स्तर पर नहीं पहुंचा हुआ है उसके लिए तो वो अगम है, कठिन है समझना। उसी वेद के सिद्धांत को, श्रुति के सिद्धांत को एक सिद्ध योगी महापुरुष, इस युग का महान तत्वदृष्टा, सामान्य स्तर पर उतर करके राम कथा के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है। और उस चेष्टा में उस महापुरुष ने कथा को इस प्रकार से बुना, जैसा कि प्रारंभ मैंने बताया था कि यदि केवल राम की कथा लिखनी थी गोस्वामी जी को, तो ये आवश्यक नहीं था कि वो 3 वक्ता पहले बनाते और फिर अपनी बात कहते, आवश्यक नहीं था। लेकिन एक कर्मकांड का महान पंडित, एक ज्ञान का शीर्षस्थ आचार्य
और एक भक्ति का महान मर्मज्ञ, ये तीन ऐसे वक्ता उन्होंने चुने और इस सूत्र में उनको पिरोया और उनके द्वारा उन्होंने राम कथा कहलाई। आप नहीं लिख रहे, आप नहीं कह रहे। गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है अपनी रामायण में कि जो रामायण मैं लिखने जा रहा हूं, ये तो मैं केवल भाषा में अनुवाद कर रहा हूं, भाषा में अनुवाद कर रहा हूं। क्या ये रामायण है कौन सी? कुछ लोग ऐसा जो नहीं समझे हैं, नहीं पढ़े हैं, गंभीरता से नहीं अध्ययन किए हैं, वो सोचते हैं तुलसीदास जी ने वाल्मीकि से राम की कथा लेकर लिख डाली। नहीं, वाल्मीकि के युग की राम कथा भिन्न है और तुलसी के रामचरित्र की राम कथा भिन्न है। ये जो संस्कृत साहित्य के अध्येता हैं, प्राचीन ग्रंथों को, उनको पता है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी कथा का स्रोत बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वाल्मीकि ने कथा नहीं लिखी है, लिखी है, उसका आदर किया उन्होंने। व्यास आदि कवि पुंगवनाना, जिन सादर प्रभु चरित बखाना, चरण कमल बिनमो तिन के रे, ऐसा उन्होंने कहा। व्यास और आदि कवि माने भगवान वाल्मीकि, इन महापुरुषों ने राम कथा का गान किया है आदर पूर्वक। इनके चरणों की मैं वंदना करता हूं। अपनी रामायण के प्रारंभ में भी बंदों विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वर, कवीश्वर और कपीश्वर भगवान मारुति और महर्षि वाल्मीकि, इन दोनों को एक साथ वंदना करते हैं। अपने अतीत के महापुरुषों के प्रति आदर नहीं, ऐसी बात नहीं। अपने अतीत के लेखकों के प्रति, कवियों के प्रति, महापुरुषों संतों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपनी कथा का स्रोत बताते हैं। मैं जो रामायण लिखने जा रहा हूं, ये रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण नहीं है। या फिर क्या ये रामायण तो रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा, सोई शिव का गभुचुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना, तिन से जाग बल्क मुनि पावा, ते पुनि भरद्वाज प्रतिगावा, ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला, जानई तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। क्या जिस कथा को भगवान शंकर ने रचा, रामचरितमानस के रचयिता भगवान शंकर है, तुलसीदास जी नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं उसको मैं भाषा में छंदोबद्ध कर रहा हूं। मैं रामायण का रचयिता नहीं। रचयिता कौन? यत् पूर्वे कृतम प्रभुना, जो प्रारंभ में श्री शंभुनाम, जो पूर्व काल में भगवान शंकर ने लिखा था, उसको मैंने हिंदी भाषा में आबद्ध किया। यद पूर्वम प्रभुना कृतम सुकविनाम श्री शंभुना दुर्गम, श्रीमद रामचरितमानस निधम भक्त्यावगाहन किए। कहते हैं कि मेरी कथा जो है, ये जिसको भगवान शंकर ने प्रारंभ में लिख करके रखा था, वो भगवान शंकर की लिखी हुई राम कथा को मैं भाषा में अनुवाद कर रहा हूं। भाषाबद्ध गर्भ में सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। मैं अपने अंतर को प्रबोध प्रदान करने के लिए शिव रचित रामायण को भाषा में लिख रहा हूं। मेरे कहने का अभिप्राय,
कि गोस्वामी जी ने जिस रामायण की व्याख्या की है ये शिव रचित रामायण है, उसके आदिकर्ता भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने ही पार्वती को सुनाया, भगवान शंकर ने ही भुसुंडी को दिया और भुसुंडी से याज्ञवल्क्य ने लिया, याज्ञवल्क्य ने फिर भरद्वाज को सुनाया। ये कथा का क्रम है। लेकिन रामायण में कथा इससे उल्ट चल रही है। मूल में उन्होंने लिख तो दिया है, लेकिन जब रामायण का क्रम चलता है तो सबसे पहले भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं याज्ञवल्क्य से। वक्ता प्रथम याज्ञवल्क्य है। याज्ञवल्क्य को वक्ता प्रथम क्यों बनाया? शंकर जी को क्यों नहीं बना दिया पहले वक्ता? फिर शंकर जी से भुसुंडी को दिलाते, भुसुंडी से फिर बाद में याज्ञवल्क्य तो उसके तीसरे नंबर पर आते हैं। तो गोस्वामी जी ने पहले याज्ञवल्क्य क्यों रखा? क्या इसके पीछे एक रहस्य है। याज्ञवल्क्य वैदिक कर्मकांड के आचार्य हैं। वेद के क्रम में पहले कर्म है, फिर ज्ञान है, फिर भक्ति है। वैसे वेद के कर्म में तो कर्म है, उपासना है, ज्ञान है, लेकिन वेदांत की प्रक्रियाओं में हम देखते हैं उपासना कर्म के साथ ही जुड़ जाती है। सकाम कर्म का कोई मूल्य नहीं होता। सकाम कर्म करने वाले को तो कृपिणा फल है, तो भगवान बताते हैं सकाम कर्म का कर्ता तो कृपिण है, दरिद्री है। इसलिए यथार्थ कर्म तो वो है जो निष्काम किया जाता हो। निष्काम कर्म को ही कर्म माना गया है। और ऐसे निष्काम कर्म के प्रवर्तक महर्षि याज्ञवल्क्य। कर्म प्रथम है, प्रथम आपका शरीर है, इंद्रियां हैं, इसके बाद में फिर आपका मन है, बुद्धि है, और बुद्धि से परे फिर आपकी आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ती है। तो तुलसीदास जी ने इसको इस क्रम में रखा है कि मन और इंद्रियां ये सब जब भगवत भाव से युक्त होकर के निष्काम कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो कर्म के साथ उपासना अपने आप जुड़ जाती है। जो कर्म आप अपने सुख के लिए करते हैं वो तो कर्म हो जाता है, और वही कर्म यदि आप प्रभु की भक्ति के लिए करें तो वो उपासना हो जाती है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि मानो, याद रख लो इसे। वही कर्म, आप दुकान पर बैठे हैं ना, दुकानदारी कर रहे हैं, आपसे पूछे भाई दुकानदारी क्यों कर रहे हैं? यही पेट के लिए, बाल बच्चों के लिए, पेट और परिवार के लिए। तो पेट और परिवार के लिए दुकानदारी कर रहे हो तो उसका परिणाम पेट और परिवार पल जाएगा। लेकिन यदि किसी ने कहा कि भाई आप दुकानदारी क्यों कर रहे हो? प्रभु ने हमें ये ड्यूटी दी है, दिस ड्यूटी वाज गिवन बाय गॉड है and I am performing that duty, nothing else. I have no any other desire, I have no any other inclination. Then that work will be worship of God है। इसका अभिप्राय नहीं कि आपके बच्चे भूखे रह जाएंगे, आपको रोटी नहीं मिलेगी। रोटी और बच्चे पड़ जाएंगे झोंगे में, झुंगा कहते हैं, हाँ, झुंगे में पड़ जाएंगे, घेलुए में पड़ जाएंगे वो, और आपका डायरेक्ट परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा। वही काम है, काम बदलना नहीं है, काम के प्रति दृष्टि बदल देनी है। आप जरा सोचिए, जो भी काम आप करते हैं उस कर्म के पीछे क्या है और उस कर्म का परिणाम किसको मिलता है? कल्पना तो करो, एक दिन बैठ करके एकांत आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई ऐसा कर्म नहीं है जो केवल आपके पेट और परिवार तक सीमित रहता हो। कोई कर्म नहीं ऐसा। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो कोई ऐसा काम करता हो जिस कर्म का संबंध केवल उसके पेट और परिवार से हो। लेकिन अज्ञानतावश व्यक्ति यही सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो पेट और परिवार के लिए कर रहा हूं। कितनी अबोधता, कितनी अज्ञानता है। हालांकि उसका कर्म पूरे समाज से जुड़ा हुआ, पूरे समाज से। आप रोटी पका रहे हैं, और बात छोड़ दो, रोटी पकाते हैं, रोटी। अब रोटी पकाने के लिए, रोटी पकाना एक कर्म है। अब रोटी पकाने के लिए आपको चूल्हे की जरूरत है कि नहीं?
सोचिए, चूल्हा खरीदेंगे तो रोटी के पकाने की क्रिया के संपन्नता में जिससे चूल्हा खरीदे, चूल्हा बनाने वाले को आपका सहयोग मिला कि नहीं? तवा खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, बर्तन बनाने वाले को आपने सहयोग दिया कि नहीं? रोटी पकाएंगे तो रोटी कोई मिट्टी से तो बनती नहीं, गेहूं से बनेगी। आप यदि ऑफिस में काम करते हैं तो रोटी उत्पन्न करने वाला, अन्न उत्पन्न करने वाले किसान के आपका साथ संबंध जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और जो किसान के यहाँ से लाकर आपको यानी अवेलेबल कराए, आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया, यानी आपको सुविधा से पहुँचा दिया, जहाँ से आपके अप्रोच में आप ले आए, वो मीडिया जो है एक व्यापारी, वो आपसे कुछ लाभ लिया कि नहीं लिया? फिर उसे पिसवाया, जहाँ चक्की वाले ने उसमें कुछ कमाया कि नहीं कमाया? आपका रोटी खाना केवल आपके पेट और परिवार से कैसे संबंधित हुआ? अगर सोचिए तो कितने लोगों का जीवन केवल आपकी रोटी के साथ जुड़ गया? कितने लोगों का जीवन आपके कपड़े के साथ जुड़ा हुआ है? कितने लोगों का जीवन आपके मकान के साथ जुड़ा हुआ है? आपके पेट और परिवार की समस्याएं नहीं है, ये सारे समाज से संबंधित है। तो जिस क्रिया का परिणाम सारे समाज को मिल रहा है, उस क्रिया को आप अज्ञानतावश अपने पेट से संबंधित कर दें, ये तो आपकी भूल और आपकी अज्ञानता के सिवा क्या कहा जा सकता है? यही दृष्टि यदि आपकी व्यापक हो जाए और आप सोचें कि नहीं नहीं, ये पेट और परिवार तो परमात्मा का दिया हुआ है और ये सारा समाज परमात्मा की विभूति है, इसमें जो कुछ मैं कर रहा हूं वो तो परमात्मा से संबंधित है। यही तो भगवान ने गीता में बताया ना, यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। तुम्हारी सारी क्रिया मेरे विराट रूप से संबंधित है। अरे रोटी तो दूर की बात रही, श्वास लेते हैं ना, श्वास कहेंगे मैं तो अपने नाक से श्वास लेता हूं। अरे नाक से श्वास लेते हो भले आदमी, लेकिन श्वास तो नाक की नहीं है। श्वास कहां से आती है? क्या स्पेस से? क्या स्पेस आपके पेट ने बनाया है, आपके परिवार ने बनाया है? किसने बनाया स्पेस? और उस स्पेस में जो ऑक्सीजन है वो किसने बनाया है? आप जरा सोचिए, उसके बिना आपका अस्तित्व रह सकता है? क्या आप उस प्राणवायु को इस समाज से अलग करके रख सकते हैं या ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसलिए आपका पेट और परिवार का भ्रम जो है, इसको निकाल दीजिए। ये आपकी सारी क्रिया पूरे विश्व के साथ जुड़ी है, पूरे विश्व के साथ। And that very oxygen, whatever you are receiving through your own nostrils, and that are related with the whole universe. There is the life of all beings, not only human beings. वो केवल मनुष्यों के जीवन स्रोत नहीं है, वो तो कीड़ी मकोड़े कुत्ते बिल्ली सबके जीवन का स्रोत है। It means your life is related with all. जब यह दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी, then you will realize unity in diversity. आप अनेकता में एकता का दर्शन करेंगे। आप ये अनुभव करेंगे कि ये सारा विश्व एक है, इसमें विभाजन, इसमें भेद, इसमें इंडिविजुएशन, इसमें व्यष्टिभाव, ये तो केवल अज्ञानता की देन है। ये आप अनुभव करेंगे और आपका सारा कर्म उपासना हो जाएगा। इसलिए कर्म और उपासना दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन रामचरितमानस में जिसे भक्ति कहा गया है, वो भक्ति उपासना का नाम नहीं है, याद रखना। भक्ति और उपासना दोनों अलग अलग वस्तुएं। भक्ति और उपासना ये दोनों भिन्न वस्तु है, बिल्कुल भिन्न। उपासना साधना है, भक्ति साधना नहीं है। भक्ति तो लक्ष्य है। तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तेहि न चलई नर मोह बस कल्पई पंथ अनेक। ये भक्ति पथ जो है, ये भक्ति तक पहुंचाने का पथ है, ऐसा कह सकते हैं। और वो भक्ति का पथ क्या है? बोले ज्ञान। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती। जाने बिनु भगति न जाने वो तिहारो हाथ, मेरे पत्रकार तुलसीदास कहते हैं। जाने बिनु भगति न जाने वो तिहारे हाथ। हे प्रभु,
बिना जाने आपकी भक्ति नहीं हो सकती, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। इसलिए बिना जाने भक्ति नहीं, और जानना तो प्रभु के हाथ में। जब आप अपने समस्त क्रियाओं को प्रभु के साथ जोड़ देंगे, संबंधित कर देंगे, तब क्या होगा? तब प्रभु करुणा करके आपको विवेक प्रदान करेंगे, अपनी ज्योति प्रदान करेंगे। प्रभु की ज्योति का नाम ही विवेक है, याद रखना। गीता के 10वें अध्याय भगवान ने कहा ये बात। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांते। तेसाम एव अहम अनुकंपार्थम, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं उनके अंतर में विवेक का प्रकाश कर देता। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि गोस्वामी जी पहले जीवन में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण भगवत संबंधित कर्म को स्वीकार करते हैं। आपका सारा कर्म भगवान के साथ जुड़ जाए, सच्चा जुड़ता है या गलत जुड़ता है इसकी चिंता मत करो। जो करते हो वह भगवान के नाते करना शुरू करो, इससे तुम्हें ज्ञान होगा। इस कर्म से प्रसन्न होकर के भगवान तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वृष्टि करेंगे, बुद्धि योग प्रदान करेंगे, और बुद्धि योग के द्वारा तुम प्रभु को प्राप्त कर लोगे। तो बुद्धि योग जो है वह ज्ञान है, और उसके द्वारा भगवत प्राप्ति को भक्ति कहते हैं। ये गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने इस बात को समझाया। उसके ऊपर मेरी 2 पुस्तकें हैं, एक इंग्लिश में है द एसेंस ऑफ गीता, और एक हिंदी में है गीता तत्वबोध। किस प्रकार से कर्म से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति और भक्ति से प्रभु की प्राप्ति होती है, ये क्रम मैंने उसमें बताया। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रथम वक्ता याज्ञवल्क्य है, और याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जैसे तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो भरद्वाज से, ऐसे प्रश्न भगवती उमा ने भगवान शंकर से किया था, और फिर भगवान शंकर ने उनको राम कथा सुनाई। जो कथा भगवान शंकर ने सुनाई वही मैं तुमको सुना रहा हूं। अब भगवान कथा कैसे सुनाए उमा को, तो उसकी चर्चा करते हुए पहले सती चरित्र और फिर उमा चरित्र। उमा के 2 चरित्र हैं, एक सती रूप में, एक पार्वती रूप में। तो सती चरित्र और उमा चरित्र ये 2 भागों में। सती चरित्र के विषय में आप लोगों को 2 दिन में बता चुका हूं। अब उमा चरित्र के विषय में बता रहा हूं कि भगवती उमा अपने प्राणेश के चरणों में बैठ करके अपने पूर्व जन्म की स्मृति सजोते हुए समस्त दुखों का मूल जो संशय है, उस संशय की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करती है। बंदों पद धरि धरणी सिर विनय करऊं कर जोरी, वरणो रघुबर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोरी। वेद का जो सार है वह राम कथा के माध्यम से मुझे समझाइए, ये भगवती की प्रार्थना है। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। जो परमार्थवादी मुनि हैं राम को अनादि ब्रह्म बताते हैं। इतना ही नहीं, शेष शारदा वेद पुराणा, ये सकल करई रघुपति गुण गाना। वेद, शेषनाग, सरस्वती, पुराण, ये सभी भगवान राम की गुण का, महिमा का गान करते रहते हैं। और ये सब तो करते ही हैं, लेकिन तुम पुनि राम राम दिन राती,
सादर जपऊ अनंग अराती। हे अनंग अराती, हे कामदेव के शत्रु, आप भी रातों दिन राम 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 जपते रहते। भगवान शंकर का ये महामंत्र, इसी का जाप करते रहते हैं। जिस राम का आप जाप करते हैं, जिस राम की महिमा वेद शास्त्र गाते हैं, जिस राम को परमार्थवादी मुनि चिंतन करते हैं, अनादि ब्रह्म कहते हैं, वो राम कौन है? कहा राम को तुम नहीं जानती? कहा नहीं, एक राम को जानती हो। कहा वो एक राम कौन है जिसको तुम जानती हो? कहा राम सो अवध नृपति सुत सोई। एक तो अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र राम हुए, उनको तो मैं जानती हूं, लेकिन वो राम ब्रह्म है ऐसा मुझे विश्वास नहीं। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुणा अलख गति कोई। तो आपके विचार से जिस राम का आप नाम लेते हैं वो अयोध्या नरेश के पुत्र राम हैं, या कोई अजन्मा अलख गति वाला गुणातीत कोई दूसरा राम है? यदि ये दोनों राम एक हैं तो मेरा संदेह और बढ़ जाता है कि जो नृपतन है तो ब्रह्म किमि। यदि ये राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो राजकुमार कैसे? क्योंकि ब्रह्म और राजकुमार ये संभव कैसे हो सकता है? ब्रह्म माने बृहयति ब्रह्मा, जो इस संसार का, इस ब्रह्मांड का विस्तार करता है वो ब्रह्म है। इस अनंत ब्रह्मांड का विस्तार करने वाला जो परमात्मा है उसको ब्रह्म कहते हैं, और वो ब्रह्म राजकुमार हो जाए। जो नृपतन है तो ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी। चलो हम मान ले थोड़ी देर के लिए कि वो ब्रह्म राजकुमार बन गया, तो राजकुमार भले बन जाए तो स्त्री के लिए वो रोएगा व्याकुल होकर के। नारी विरह मति भोरी, नारी के विरही को तो कामी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामी। नारी का जो विरही है, नारी के लिए जो पीछे दौड़ रहा है, रो रहा है, वो तो कामी पुरुष है। और कामी पुरुष को आप अनंग अराती, आप तो कामदेव के शत्रु हैं, एक कामी पुरुष की भजन आप क्यों करेंगे? बोला सो, यही बात तो भरद्वाज जी ने कहा था याज्ञवल्क्य से कि काम को जीतने वाले, क्रोध को जीतने वाले भगवान शंकर एक कामी और क्रोधी पुरुष की भक्ति कैसे करेंगे? यही शंका उनको भी, और ठीक यही शंका भगवती यहां व्यक्त कर रही है कि आप तो अनंग अराती हैं, कामदेव को भस्म करने वाले, और एक स्त्री के लिए रोने वाले की भक्ति आप कैसे कर सकते हैं? आपका उपास्य कैसे हो सकता है? जो नृपतन है तो ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी। और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभु, सुना नहीं किसी से, अपनी आंखों से देखा नारी के लिए रोते उस राम को। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। उनके चरित्र को मैंने देखा, लेकिन जब उनकी महिमा सुनती हूं तो मेरी बुद्धि चकरा जाती है, मेरी समझ में बात नहीं आती कि वो राजकुमार ब्रह्म है। ये शंका है भगवती। आगे फिर कहती है, जो अनीह व्यापक विभु को ज्ञानी ऋष जनिउर धरऊ। मुझे अज्ञानी समझ करके प्रभु कहीं क्रोध नहीं कर लेना। यही विधि मोह मिटे सोई करऊ, जिससे मेरा मोह जाता हो, मेरा संशय जाता हो, वही आप कीजिए। मेरे को अज्ञ जान करके हृदय में क्रोध न कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। हाँ, एक बात
और भगवती कहती है कि मैंने सुना है शास्त्रों में ये बताया गया है कि स्त्री जो है वो परम तत्व ज्ञान की अधिकारिणी नहीं होती। उस समय की ऐसी मान्यता थी। वेद में तो ऐसा कहीं नहीं है। वेद की ऋचाओं की अनुसंधान करने वाली 21 स्त्रियां हैं। 21, एक दो नहीं, 21 ऋषिकाएं हैं जिन्होंने वेद मंत्रों का अनुसंधान किया, जिनके रचित वेद मंत्र वेद में उपलब्ध हैं। ऐसी 21 ऋषिकाएं। तो वेद काल में तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन बाद में ये पता नहीं कब से कहां से ये प्रतिबंध लग गया कि स्त्री जो है वो वेदांत के गूढ़ रहस्यों को नहीं सुन सकती। अब क्यों लगा भगवान जाने। हमने तो बहुत खोज की इतिहास में, हमें इसका कारण कहीं मिला नहीं। और इसको अब मैं इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना समझता हूं कि नारी के लिए ऐसी दृष्टि बनाई गई वह वेदांत की अधिकारिणी नहीं। खैर मैं किसको मानता नहीं, क्योंकि वेद नहीं मानता, गीता नहीं मानती, रामायण नहीं मानती, भागवत नहीं मानती। हम जिन ग्रंथों को मानते हैं वो ग्रंथ नहीं मानते, इसलिए मैं इसे नहीं मानता। लेकिन ऐसा कहीं किसी एक सूत्र में आया है और कुछ संप्रदायवादी से मानते हैं। अब उस संप्रदायवादी की भाषा में तुलसीदास जी बोल रहे हैं और ये स्पष्ट करा रहे हैं। भगवती पार्वती जी कहती हैं, यद्यपि योषिता नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरामई, आरत अधिकारी जह पावई, अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहू करिदाया। भगवती ने यहां पर इन सारी मान्यताओं को एक ऐसे सुंदर ढंग से व्यक्त किया है जिसके महत्व को मैं समझता हूं कि हर एक विद्वान अंतर से स्वीकार करेगा। गोस्वामी जी ने इन समस्याओं का समाधान बड़े उत्तम रूप से दिया। वेदांत के सिद्धांत को सुनने की स्त्री अधिकारिणी नहीं है। जिस संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं उन संप्रदाय वालों के लिए गोस्वामी जी का यहां पर ये उक्ति, वो कहते हैं कि भगवती स्वयं कहती है, यद्यपि योषिता नहीं अधिकारी, योषिता अधिकारी नहीं है, ठीक है नहीं होगी, लेकिन दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मैं तो आपकी दासी हूं, पत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं। और शास्त्र का एक कथन है कि गूढ़ तत्व न साधु दुरामयी, साधु जन जो हैं, संत जन जो हैं, वो गूढ़तम रहस्यों को छिपाते नहीं। आरत अधिकारी जहां पावई, जहां वो आर्त अधिकारी पाते हैं वहां पर अपने तत्वों का उद्घाटन कर देते हैं वो। और मैं तो अति आरती पूछूं सुरराया, तो आप तो साधु नहीं बल्कि साधुओं के स्वामी हैं और मैं अत्यंत आर्त होकर के आपसे प्रश्न कर रही हूं। इसलिए रघुपति कथा कहू करिदाया, इसलिए मेरे ऊपर दया करके आप रघुनाथ जी की वह कथा जो श्रुति सिद्धांत निचोड़ है वो मुझे बताइए। यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अति आर्त होकर के भगवान की कथा सुनने के लिए इच्छुक है वही उत्तम अधिकारी है, और उस अधिकारी को यदि कोई तत्व ज्ञान प्रदान नहीं करता तो वह उसके लिए दोषी होता है, पाप का भागी होता है। यहां पर भगवती की ये प्रार्थना, और उस प्रार्थना में
मूल बात यह है कि जौ नृपतमे तो ब्रह्म किम, यदि वो राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो राजकुमार कैसे। दो, भगवान शंकर पार्वती के प्रश्न को सुनते हैं, सुन करके आनंद में मग्न हो जाते हैं। तुलसीदास लिखते हैं, प्रश्न उमा के सहज सुहाए। उमा का प्रश्न सहज है और सुंदर है। सुन करके भगवान शंकर का हृदय गदगद हो जाता है और भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। हर ही राम चरित सवयावा, परमानंद परम सुख पावा। भगवान गदगद हो गए, नेत्रों में उनके अश्रु भराया, हृदय में भगवान का स्वरूप आ गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। चिंतन करते ही जिस विषय का चिंतन करोगे स्वभावतः आपके हृदय में वो अवतरित हो जाएगा। भगवान गदगद हो जाते हैं भगवती का प्रश्न सुन करके और अपने श्रोता की जिज्ञासु की प्रशंसा करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, कोई समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान दुनिया में कोई परोपकार नहीं। गिरिराज कुमारी क्यों कहा? का संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन की करनी। दुनिया में ये ऐसी वस्तुएं हैं, कौन कौन? संत, बिटप, सरिता, गिरिधरणी। ये 5 चीजें दुनिया में, 5 चीजें ऐसी हैं। एक तो महात्मा, और वृक्ष और नदियां और पर्वत और ये पृथ्वी। ये 5 ऐसे तत्व हैं, पदार्थ हैं सृष्टि में जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहते। जो अपने लिए कुछ चाहता है अभी वो संत नहीं है, संतता बहुत दूर है, याद रखना। संत किसे कहते हैं? जिसकी अपनी सारी चाह समाप्त हो गई हो, जिसको अब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो संत है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगड़ाया। जो मन से, वचन से, कर्म से हमेशा परहित में ही लगा है, उसे संत कहते हैं। पीछे बैठा करो, आगे बैठो। जहां पर मन से, वचन से, कर्म से परोपकार में ही मनुष्य की प्रवृत्ति हो, अपने लिए जब कोई चाह न रह जाए, तो समझ लो कि ये संत है। संत के लक्षण बताए। और वृक्ष, वृक्ष भी अपने लिए फल नहीं देते। जिसको फल खिलाते हैं उनके बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए। यही नदियां अनादिकाल से पर्वतों से जल लेकर के दौड़ती आ रही हैं, मैदान को देती आ रही हैं। लाखों जीव जंतु उससे जीवन यापन कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए इसके बदले? कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से पर्वत जो अनेक प्रकार की रत्नों की खान है और इनका सारा वैभव लोक के लिए, लोक कल्याण के लिए। इसी प्रकार से पृथ्वी, ये ऐसे तत्व हैं जो हमेशा परोपकार के लिए ही रह रहे हैं। और इन्हीं में पर्वतराज की पुत्री है पार्वती। किसकी पुत्री है? हिमाचल पर्वतराज की पुत्री। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे तुम्हारे पिता परोपकारी हैं, ऐसे तुम भी परोपकारी हो। यहां पर संबोधन क्या कह देते हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। याद रखो,
कल भी मैंने बताया था, गोस्वामी जी समय समय पर जब किसी को संबोधित करते हैं तो उनके संबोधन में जो शब्द प्रयोग होता है वो बहुत ही महत्व का होता है। यहां पर भगवती को उन्होंने गिरिराज कुमारी कहा। जैसे गिरिराज परोपकारी हैं, ऐसे तुम भी परोपकारी हो, लेकिन तुम तो बाप से भी आगे बढ़ गई। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तो ही समान नहीं को उपकारी। तुम अपने पिता से भी आगे बढ़ गई, क्योंकि तुम्हारे पिता तो अपने वैभव के द्वारा जीवों के लिए, जीवों के जीने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थ प्रदान करते हैं, और तुमने तो जीवों के उत्थान के उद्धार के लिए उस ब्रह्म विज्ञान की चर्चा की जिज्ञासा की है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, वो जो सकल लोक जग पावनी गंगा। तूने तो मेरे से भगवान की वह पावन कथा प्रसंग को प्रश्न किया है, पूछा है, जो दुनिया के समस्त प्राणियों के लिए पावन करने वाली गंगा जी से भी श्रेष्ठ। ये भगवान शंकर गिरिजा की प्रशंसा करते हुए, जिज्ञासु की प्रशंसा करते हुए ये बात कर रहे। रामायण में तुलसीदास जी ने जगह लिखा है श्रोता के लक्षण। श्रोता कैसा होना चाहिए? का श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। 5 गुण श्रोता होने चाहिए, 5। यदि 5 गुण वाला श्रोता है तो उसको देख करके, उसको पा करके वक्ता जो है वो गूढ़तम रहस्यों का उद्घाटन कर देता है। पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करई प्रकाश। भगवान कहते हैं, शंकर हे उमा, यदि किसी वक्ता को ऐसा श्रोता मिल जाए जिसमें ये 5 गुण हो, तो अपने अंतरतम की सारी गुत्थियों को खोलता हुआ वो श्रेष्ठतम ज्ञान को प्रकाशित कर देता है, कुछ नहीं छिपाए रखता है। लेकिन श्रोता कैसा मिले? 5 लक्षण से। श्रोता सुमति, सबसे पहले तो श्रोता को सुमति होनी चाहिए। कुमति वाला श्रोता नहीं चाहिए। कुमति वाले श्रोता को तो सरोता कहते हैं। ये सरोता का अर्थ, वो कुमति वाला श्रोता है, वो सुनता कुछ और है, कहता कुछ और है। श्रोता सुमति, इसलिए श्रोता चाहिए सुमति वाला, सन्मति हो जिसकी, जो सुने उसको ग्रहण करे। और सुमति के साथ दूसरा गुण क्या है? सुशील। सुशील, सुशील माने शीलवान, धैर्यवान, ठंडे दिमाग का, कहते हैं ना, ठंडे दिमाग। ठंडे दिमाग का सुशील श्रोता हो, सदाचारी श्रोता हो, जो सुने उसको ग्रहण करे। श्रोता सुमति सुशील और सुचि, अंदर और बाहर पवित्र। यदि अंतर पवित्र नहीं है तो कुछ ग्रहण नहीं होगा। बर्तन ही साफ नहीं है तो रखेगा क्या? एक महात्मा भिक्षा में जाया करते, भिक्षा में नारायण हरि करें तो जहाँ आदत है, अभ्यास है, तो माताएं घर से रोटी लाकर दे देती थी। एक दरवाजे पर जाते एक माँ रोज निकले, रोज कहे, स्वामी जी हमें कुछ ज्ञान दिए जाओ। रोज सुनते रहे उसकी बात। महात्मा जी ने कहा, मैया कल तेरे को जरूर ज्ञान दूंगा मैं। दूसरे दिन महात्मा जी भिक्षा में आएंगे, हमें ज्ञान देंगे, ऐसा सोचकर उस माँ ने सुंदर सुंदर भोजन बनाए। हो सकता है ये बरसात के दिन रहे हो तो उसने तस्मई, जिसे खीर कहते हैं, खीर बनाए और पूड़े बनाए।
कि आज स्वामी जी हमें ज्ञान देंगे, आएंगे भिक्षा में तुमको हम खीर पूड़े खिलाएंगे। महात्मा जी पहुंच गए, नारायण हरि लगाया, तो मां खीर पूड़े लेकर के बाहर आ गए। महाराज भिक्षा ले लीजिए। उन्होंने अपनी खप्पर जो था सामने कर दिया, खप्पर में उन्होंने धूल करकट उठा करके डाल रखा। मां ने देखा, महाराज ये तो बड़ा गंदा पात्र है, लाओ इसको पहले साफ कर दूं। कहा क्यों, क्या बात? अरे कहा महाराज ये खीर और पूड़े इस गंदे पात्र में कैसे डाल दें? अरे कहा देवी तुम अपने 2 पैसे के खीर और पूड़े तो मेरे गंदे पात्र में नहीं डाल सकती। मैं अपने जीवन भर की कमाई ब्रह्म ज्ञान तेरे इस गंदे पात्र में डाल दूं? क्या राय है? जो तेरा गंदा पात्र अनेक प्रकार की वासना रूपी कूड़ों से भरा हुआ है, अंदर और बाहर वासना के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम क्या समझती हो कि मैं अपने जन्म भर की कमाई वो ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे इस गंदे पात्र में डाल दें क्या? अब उसको होश आए। कहा देवी एक खीर पूड़े तू लेकर चली जाऊंगा, न तुम्हें अपने गंदे पात्र में तेरा खीर पूड़ा चाहता हूं और न तो तेरे गंदे पात्र में मैं कोई ज्ञान अपना देना चाहता हूं। इतना कहकर महात्मा जी चले। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यदि श्रोता का अंतर और बाहर पवित्र नहीं है तो क्या ग्रहण करेगा? कभी कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। श्रोता सुमति सुशील सुचि पवित्र, और इस पवित्रता के साथ 2 शर्तें और हैं। एक तो कथा रसिक, कथा का रसिक, कथा का रसिक हो और उसमें इस प्रकार की चाह हो कथा सुनने का, और हरिदास भगवान का भक्त हो। यदि आस्तिक बुद्धि नहीं है तो कथा सुनकर क्या करेगा? तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा है, यह न कहिए सठई हटसी जो मन लाई न सुन हरि लीलई, कहिए न लोभी क्रोधी कामी जो न भजई सचराचर स्वामी, द्विजद्रोही न सुनाई कबहू सुरपति सरिसो होई नृपज बहू। किसको राम कथा सुनाना चाहिए और किसको नहीं सुनाना चाहिए, ये गोस्वामी जी ने अपनी रामायण में लिखी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि राम कथा उनको कभी नहीं सुनाना चाहिए। इसको यह न कही सठही हठसी नहीं, जो सठ हैं और जो हठी है। हठी कौन होता है? हठी कहता जो मैं कह रहा हूं यही सही है, बाकी सब गलत है। और सठ कौन है? तुलसीदास जी ने लिखा, सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला। जो सठ है वो अपने पक्ष को ही पकड़े रहता है। तुम बात कहते हो होगी सही, लेकिन मैं जो कहता हूं सही थी, इसको सठ कहते हैं। तो यहां न कही सठही हटसी लई, और जो मन लाई न सुन हर ली लई। भगवान की कथा इधर हो रही है और दिमाग कहीं और सो रहा है। एक महात्मा कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहानी मुझे याद है जरा से। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान की कथा जहां होती है वहां पाप नहीं जाता। भगवान की जहां कथा होती है ना, वहां पाप नहीं जाता, पाप दूर हट जाता है। तो जो लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं, कथा मंडप में प्रवेश करने से पहले पाप दरवाजे के बाहर ही रह जाता है। जब पाप बाहर रहता है तो रोता है, रोता है। तो पाप की एक छोटी बहन है, बहन दयामयी होती है,
अपने बड़े भाई को रोते देख करके वो बर्दाश्त नहीं करती, वो पूछती भैया क्यों रोते हो? कहा रोते इसलिए है कि ये जा रहा कथा मंडप में कथा सुनने। कहा फिर? कहा वहां अंदर तुम्हें जा नहीं सकता तो मेरे को तो बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं कहाँ खड़ा रहूंगा यहाँ बाहर? वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका इलाज कर देती हूँ। अरे कथा मंडप में जब कथा सुनेगी तब तो पुण्य होगा ना, और जब ये आदमी सुनेगा नहीं पुण्य कहां से होगा? कहा तो तू क्या करेगी? कहा जहां ये बैठा और जरा सा चित्त एकाग्र किया था मैं इसके सर पर सवार हो जाऊंगा, और जहां मैं इसके सर पर सवार हुई तो मुंह तो वहां कटो को नहीं, न तो वहां भक्ता है और न तो वहां कोई कथा है। निद्रा की गोद में जब आप चले गए तो चाहे कोई ढोल बजाता रहे आपको कुछ पता नहीं चलता, कथा वाचक क्या करेगा? वो पाप कहता है कि मैं कैसे समझूं कि अब ये कुछ नहीं सुन रहा है। निद्रा देवी ने कहा मैं तुम्हें इशारा करूंगी, ध्यान रखना है? और जहां ये बैठा और जहां मैं इसके सर पर सवार हुई था थोड़ी देर बाद जहां उसने ऐसे किया और निद्रा देवी अब पाप को बुला रही थी, आ जा तू आसन खाली है, यहाँ कुछ नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे आदमी कथा सुनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? यह न कही है सठही हटसी नहीं, जो मन लाई न सुन हरी नहीं। जो मन लगाकर भगवान का चरित्र नहीं सुनता उसको कथा कभी सुनानी नहीं चाहिए। और कहियन लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। सही बताऊं, यदि तुलसीदास जी की बताई हुई क्राइटेरियन लक्षण को कोई कथा वाचक सत्य स्वीकार कर ले तो कथा कहना ही बंद कर देगा मेरी तरह। जैसे मैंने रामायण कहना ही बंद कर दिया, बहुत वर्ष हो गए मैं रामायण नहीं करता। ये तो पता नहीं कितने वर्षों बाद आपकी ये हुआ कि भाई चलो 9 दिन रामायण की कथा को, तो मैं यहाँ रामायण कथा कहने लगा। नहीं तो मैं वेदांत पढ़ाता हूँ, गीता पढ़ाता हूँ, उपनिषद पढ़ाता हूँ, योग दर्शन पढ़ाता हूँ, शास्त्र पढ़ाता हूँ, लेकिन राम कथा नहीं करता, क्योंकि तुलसीदास जी के विचार से बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने मना किया है कि इनको ये कथा सुनानी नहीं चाहिए। तो जब नहीं सुनानी चाहिए तो मैं क्यों सुनाऊं भाई? लेकिन ये मुसीबत तो ये है कि यदि ये कथा नहीं सुनाऊं तो वो जिसको नहीं सुनाऊंगा उसका क्या बिगड़ने वाला, कथा अपने विचारी पड़ी रह जाए। तो हम सोचते हैं चलो क्या पता कुछ लोगों का इससे सुनकर कहीं परिवर्तन हो जाए। सुनते भी परिवर्तन होता है। तुलसीदास जी से पूछा गया कथा किसको सुनानी चाहिए, तो उन्होंने कहा राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संगति, संत पुरुषों का संग जिसे अत्यंत प्यारा हो वही राम कथा का अधिकारी है। और तिन कह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। और ये राम कथा उनको ही ज्यादा सुख देगी जिनको भगवान राम प्राण के समान प्रिय। और तीसरा, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी देई। का जिसका गुरु के चरणों में प्रेम है, जो नीति धर्म नीति का पालन करते हैं और जो विद्वानों का आदर करते हैं वही इस राम कथा के अधिकारी। और यहां भगवान शंकर जी क्या कहते हैं, पार्वती याद रखो, श्रोता सुमति सुशील सुचि सुंदरमति वाला हो, शीलवान हो और बाहर भीतर से शुद्ध हो और कथा का रसिक हो। रसिक का क्या अर्थ होता है? जैसे जो मिठाई के रसिक हैं उनको रोज मिठाई खिलाओ उबते नहीं, यानी जिस बात के आप रसिक हैं उससे आप उबते नहीं।
और यदि आप ऊब जाएं तो इसका अभिप्राय आप उसके रसिक नहीं हैं। आप देखते नहीं वर्तमान के बूढ़ों को, कितने रसिक हैं टेलीविजन के और नाच के। दिन भर घर में लगाए टेलीविजन, बैठे हुए हैं, वहां देख रहे हैं, कोई नाच रहा, कोई गा रहा, उसी के रसिक हैं। कहीं चले जाएं लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर रहेंगे, वही देखेंगे। टेलीविजन लगाए उसी के रसिक हैं, कभी नहीं उबते। लेकिन राम कथा कहीं सुनने को मिले तो ऊब हो जाती है। क्या रोज वही राम वही रावण, रोज रोज वही राम, ऊब होती। तुलसीदास जी ने कहा, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाई। जो रामचरित सुनते सुनते अघा जाए और कह दें कि बस बहुत हो चुकी, बहुत सुन लिया रामायण, तो समझ लेना कि इन्होंने इनको रस नहीं मिला। ये जाना नहीं कि रामायण क्या बला है, नहीं समझाएंगे। इसलिए जो कथा का रसिक है उसी को कथा सुनानी चाहिए। और रसिक कौन होगा? जो भगवान का भक्त है। जो भगवान का भक्त है वही कथा का रसिक होता है। इसलिए कथा रसिक हरिदास, इन 5 लक्षणों से युक्त जो श्रोता है, ऐसे श्रोता को पा करके भगवान शंकर कहते हैं, पाई उमा अति गोप्यम अपि सज्जन करई प्रकाश। ऐसे श्रोता को पा करके सज्जन जो है, वक्ता जो है, वो अपने अंतरतम के समस्त भावों को प्रकाशित कर देता है। और ऐसे ही श्रोता है भगवती पार्वती। वो सुमति स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साक्षात बुद्धि स्वरूपिणी है भगवती पार्वती, इसलिए वो सुमति स्वरूपा है। सुमति, सुशील और शीलवान कितनी है, ये तो आप उनके स्वभाव से ही पढ़ लीजिए रामायण, पता चल जाएगा कि भगवती पार्वती के समान कोई शीलवान नारी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए वो आइडियल है, आदर्श नारी। हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्र में भगवती उमा से अधिक शीलवान कौन हो सकता है? तो श्रोता, सुमति, सुशील और शुचि महान पवित्र हैं। घोर तपस्या से अपने बाहर और भीतर दोनों प्रकार के मल को नष्ट कर दिया है। भगवान ब्रह्मदेव ने भी उनकी तपस्या को देख करके वरदान देते हुए कहा, असतप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आज तक बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानी हुए हैं, लेकिन हे भगवती, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने दूसरे ने नहीं की जैसी तूने की। तो महान तपस्वी होने के नाते वो शुचि हैं, पवित्र हैं, बुद्धि स्वरूपा हैं, महान शीलवान हैं, और इन तीनों गुणों के साथ साथ कथा की रसिक है। वो स्वयं कहती हैं, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहती हैं, तब ऐसा मोह अब मेरे हृदय में नहीं है, मेरी तो राम कथा सुनने में रुचि है। आप मुझे राम कथा सुनाई। श्रवण पुटली मन पान कर नहीं अघात न पिनी। कहते हैं, आपके नाथ श्रवानन सश्रवत कथा सुधार रघुवीर। हे प्रभु, आपका मुखारविंद जो है वो चंद्रमा है, और जैसे चंद्रमा से अमृत बरसता है, ऐसे ही आपके मुखारविंद से राम कथा रूपी अमृत बरस रहा है। भगवती कहती है, नाथ तवानन सस श्रवत कथा सुधार रघुवीर। और श्रवण नैन मन पान कर नहीं अघात मत। हे प्रभु, आपके इस राम कथा रूपी अमृत को सुनते सुनते मेरा हृदय तृप्त नहीं हो रहा, इसलिए आप मुझे और सुनाइए। तो कथा रसिक हैं और भगवान की अनन्य भक्ता है। ये भगवान शंकर जी स्वयं करें कि राम कृपा से पार्वती
सपने तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाए। कहा भगवती तुम तो राम की कृपा की भाजन हो। भगवान शंकर कैसे जानते हैं कि पार्वती राम कृपा की भाजन है? अरे कहा इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? जब भगवती सती ने पार्वती ने तपस्या की, देवताओं ने प्रार्थना किया, फिर भी शंकर जी ने विवाह करना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम स्वयं सुपारस करने आए, प्रार्थना करने आए। क्या कहा? भगवान शंकर से भगवान राम स्वयं प्रार्थना करने आए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो जाय विवाह नहीं मांगे देव, तो आप मुझे वरदान में दीजिए। प्रभु राम स्वयं करें, आप मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान है? का आप भगवती शैलजा से जाकर के विवाह कर ले, बस यही मुझे वरदान दीजिए। तो जिसके विवाह के लिए स्वयं प्रभु राम सुपारस करने गए थे, वो राम की कृपा भाजन नहीं तो और क्या हो सकती है? इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि राम कृपा ते पार्वती सपने तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाए। मेरे विचार से तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं है। ऐसी पवित्र, ऐसी राम भक्ता भगवती पार्वती जी।